न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल.के. साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के राजभवन के समीप और हम आपको बता दें टेट पास पारा शिक्षक लगातार 110 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी वेतनमान और समायोजन की मांग कर रहे हैं। आइए हम सुनते हैं उनका क्या कहना है। आज 110 दिन और 110 दिन से हम लोग जो बरसात का सारा दिन गुजार दिए, अब ठंडा आ गया और हम लोग का जो आंदोलन था वो आज 110 दिन गुजरने जा रहा है। लेकिन सरकार की मंशा देखा जाए कि अभी तक सकारात्मक नहीं। हम लोग का 110 दिन में कितने तरह का झेले हैं, कितने लोगों का डेंगू हुआ, कितने लोग बरसात से बीमार हुए, कितने लोगों का अभी ठंड का कारण ठंड से लोग ईक हो रहे हैं, ठंड लग रही है। लेकिन सरकार को 110 दिन में अभी तक नींद से जगी नहीं है। सरकार से जब हम लोग के पास तो सरकार आज तक आई नहीं कि हम लोग का क्या मांग है। हम लोग मेमोरेंडम जाके देते हैं, सरकार के कुछ लोग या सरकार के सीएम भी बोलते हैं कि आप लोग का जो है मांग जो है, आप लोग का जो मांग है, डिमांड है, वो संज्ञान में है। लेकिन संज्ञान में रहने से हम लोग को पेट नहीं भरेगा। सरकार हम लोग को संज्ञान में ले रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसको संज्ञान को लेते हुए हमें वेतनमान देने की कोशिश करे। हम लोग यहाँ 110 आपका प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात की अभी 2 दिन पहले, जी हाँ, जिसमें आदेश भी उनके तरफ से दिया गया है कि तुरंत त्वरित कार्रवाई कर पहल किया जाए इस पर। जी, मैं बता दूं आप लोगों को कि मुख्यमंत्री से बहुत सारे टीमें मिले, लेकिन अभी फिलहाल मैं बता देता हूं कि गिरिडीह में मिले थे, हमारे कुछ साथी मिले थे। तो गिरिडीह में उन्होंने साफ बोला है, उन्होंने बोला कि आप लोग की मांग क्या है, उनको शायद पता नहीं था, लेकिन उनका आपद सचिव जो है उनको समझाने की कोशिश की है कि इन लोगों का ये मांग है। तो उन्होंने निर्देश दिया है, हमारे साथी को के सामने निर्देश दिया है पदाधिकारियों को कि आप लोग इन लोगों का जो मांग है उस मांग को देखते हुए इन लोगों का जो उचित डिमांड है उसको देने का कष्ट किया जाए। आप लोग दे सकते हो, हमारा आशा मत देखो, इन लोग का ड्राफ्टिंग करो और दो। लेकिन वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट है अभी तक हमको पता नहीं है। क्या कि उसके बाद हमारे सरायकेला खरसावां में भी साथी लोग मिले, कल गोडा में भी मिले, तो आश्वासन तो मिल रहा है लेकिन हमारा काम दिख नहीं रहा है। जिसके मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार आश्वासन मिल रहा है, फिर भी मुख्यमंत्री से मिलने का सिलसिला आप लोग का जो है वो देखिए हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को और आपको बता दें कि हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि आज 110 दिन से हमको लगता है कि 100 दिन से आश्वासन ही मिल रहा है कि आपका काम कर देंगे, आपका काम हो जाएगा, वेतनमान दे देंगे, वेतनमान मिल जाएगा, आप आंदोलन समाप्त करो। आश्वासन पर हम लोग कितने दिन तक टिके? आज हमारी नौकरी का 20 साल 22 साल मिनिमम 18 साल हो चुका है। हम कितना दिनों तक हमारी जो सेवा है, झारखंड सरकार को जो हम सेवा दिए हैं, उस सेवा को देखें 20 साल बहुत होती है। 2 दशक की कोई अगर सेवा देता है, और झारखंड सरकार पर हमें आशा भी है कि 2 दशक सेवा देने के बाद हमारी नौकरी अस्थायी हो, हमारी भविष्य का सुरक्षा हो। हम जिस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, एक उसका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो हम पढ़ाने का काम करते हैं बच्चों। बहुत सुदूरवर्ती इलाका जहाँ रोड नहीं था, सड़क नहीं था, हम लोग साइकिल से जाया करते थे। आज 20 साल सेवा दिए हैं, झारखंड को इतना हम लोग सींचे हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं। आज हम अगर वेतनमान की मांग कर रहे हैं तो हमारी मांग कहाँ से गलत है? ये बात मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप लोग का मांग जायज है, लेकिन मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री झारखंड का हेमंत सोरेन का, हम लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है, हम लोग ये बात कहते हैं। लेकिन कब तक कहेंगे? भूखे पेट भजन नहीं होता है।
हम लोग को वेतनमान चाहिए। हम लोग इनको सरकार में आने से पहले 2019 में याद दिलाता हूँ, 2019 के हर सभा में हम लोगों से बोला करते थे ये कि हमारे पास अभी ताकत नहीं है, कलम की ताकत आने दो, हम 3 महीना में सभी सेवा शर्तों के साथ वेतनमान देंगे आप लोगों को। लेकिन नियुक्ति निकाली गई है उसमें आप लोग को 50% का आरक्षण ऑलरेडी दिया गया है। जी, 26,000 का वैकेंसी है, 13,000 टीचर्स को ऑलरेडी उसमें मतलब आप लोग को आरक्षण के तहत में बहाली हो जाएगा। जी जी। तो फिर परेशानी कहाँ है, क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, हमारा टेट पास पारा टीचर 14,042 है, सरकारी जो आंकड़ा है 14,042 है। हमें 13,000 सीट मिला है, लेकिन 13,000 सीट में हम ऐसे हैं ऐसे समाहित नहीं हो जाएंगे। उसमें भी बहुत तरह की पेच है। हम ये सरकारी ये सहायक आचार्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा 13,000 जो सीट है उसमें आप सीधे समायोजन कर लीजिए ना। हम 20 साल सेवा दे चुके हैं, तो हमारी समायोजन सीधे क्यों नहीं हो सकता है? उसमें है क्या कि बहुत से पारा टीचरों का क्या है, कैटेगरी में बांटा हुआ है, उस भाषा का है, तो उस भाषा और कैटेगरी को हमारे पारा टीचर बहुत सारे छंट जाएंगे, जिसके लिए सरकार से हमारा सीधे डिमांड है कि 13,000 पर क्या अंतिम सीट तक हमारे पारा टीचरों का टेट पास सफल सहायक अध्यापकों को आप समायोजन कर लीजिए। हमको कहीं कोई इतराज नहीं है, हमारे ही 13,000 सीट में समायोजन कर लीजिए। और नहीं, आप ऐसे नहीं करते हैं तो हमको सीधे वेतनमान दीजिए। एक चीज और, सरकार इससे पहले हमें एक नियमावली दी है, सो आप लोग को पता है, जो 60 साल सेवा जो है हम लोग को रहेगा, तो हमारी सेवा आप 60 साल के दिए हैं, जिस विद्यालय में जिस पद पे हम जहाँ पे जिस विद्यालय में हैं, आप अगर 60 साल की सेवा हमको दे ही दिए हैं, तो आप वहीं हमको उसी पद पे वेतनमान दे दीजिए। हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। आप लीजिए, नियुक्ति लीजिए, परीक्षा लीजिए, हमको उससे कोई एतराज नहीं। कहा जा रहा है कि शिक्षा की बात है, डायरेक्ट समायोजन में दिक्कत आ सकती है। अगर उनमें काबिलियत है, आप जैसे टेट पास कर चुके हैं, आप में वो क्वालिटी है, तो परीक्षा लिख के पास होकर के जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, काबिलियत है तो हम लोग को ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं सरकार से। मैं 2013 में भी पास हूँ टेट। 2013 में पास होने का कारण था कि हम लोग फंसे हुए हैं, इसलिए कि उस समय हम लोग का लैंग्वेज था, कुछ लोग मगही रखे थे, वो 3 जिला था, और कुछ लोग नागपुरी रखे थे, 13 जिला था। 13 जिला में 45% से 47% लोगों का एडजस्ट हो गया, जो मार्क्स जिनका था। हम आपको बता देते हैं, प्रमाण के तौर पर 57-58% हम लोग लेके, और हम लोग अभी जग मार रहे हैं। तो हमारा कहना है कि 2013 में जो टेट पास हमारे साथी दिए, उनको सीधे काउंसिलिंग के माध्यम से होता है, और हम सेवा दे रहे हैं। 2013 में भी दिए, 2015 में 16 में भी दिए। हमसे आप कितना परीक्षा लीजिएगा? परीक्षा तो हम आप देते आ रहे हैं, दोनों तरह के पास करते आ रहे हैं। हम आप कितना परीक्षा दें? 20 साल से आपकी स्कूल में सेवा दे रहे हैं, आप सेवा हमसे ले रहे हैं। जनगणना हो गया, मतगणना हो गया, आप इलेक्शन ड्यूटी में हमको बेदहासा भेज देते हैं, वहाँ प्रिजाइडिंग तक बना देते हैं, तो वहाँ हम सेवा देने लायक हैं। और यहाँ आप एग्जाम लीजिएगा, 20 साल कोई सेवा देता है, आप ही को हम बताते हैं कि 20 साल एक पदाधिकारी, कोई भी IAS अधिकारी हैं, 20 साल बाद अगर उनको फिर इससे एग्जाम लिया जाए तो क्या वो सफल हो पाएंगे? हमारी सेवा आप लोगों की जो चयन तरीका जो था, चयन करने का जो तरीका था, वो तो कोई कंपटीशन नहीं था जी। ऐसे लोग आते थे, ब्लॉक से आते थे, सिलेक्ट करके आपको चले जाते थे, तो फिर वो नियुक्ति नियमावली के हिसाब से कैसे आप लोग? देखिए, आप यही तो हम समझा रहे हैं कि 2013 में ही हमारे साथ तकरीबन 9,008 से 9,000 लोगों का हुआ है, जो टेट पास साथी थे, जो पारा टीचर थे, जो टेट पास ही किए, और उनका सीधे काउंसिलिंग हो जाता है। तो प्रक्रिया उनके साथ अलग, मेरे साथ अलग क्यों? सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि प्रक्रिया जो उनके साथ लगाए, मेरे साथ भी लगाए। क्यों? क्योंकि हम सेवा दे रहे हैं 9 से 3 देने के बाद हम कितना पढ़ेंगे? हमारे पास टाइम भी तो नहीं है। अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माँ पिता के लिए, सबको तो टाइम देना है, और उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। हमको आप जो है सहायक आचार्य में एक 25 साल का स्टूडेंट है, और हम एक एज 30 साल, 35 साल, 40 साल, हमारे साथ ही 50 साल, देखिए हमारे साथ ही ये 3 साल बचा हुआ है। आप ये कितना पढ़ के एग्जाम ले लेंगे, एग्जाम सफल कर लेंगे? तो हमारे साथ मजबूरी है। सरकार को ये समझना होगा, विभाग को ये समझना होगा कि जो टीचर 20 साल से सेवा दे रहा है, उसको तो प्रेफरेंस देना होगा। आप देखिए, यही इंडिया गठबंधन की बात अगर करते हैं, झारखंड में भी वही गठबंधन है। बिहार में देखिए, बिहार में वही हुआ। बिहार में अभी राजकर्मी का दर्जा मिला है, वहाँ राजकर्मी का सर दर्जा मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम लेकर। तो सरकार वो भी चला रही है, वो भी एक ही साथ एज हम लोग पारा टीचर जिस समय हुए थे, उस समय वहाँ भी हुए थे।
तो सब लोग एक ही प्रक्रिया से आया था। और एग्जाम ले लीजिए आप, एग्जाम हम भी दिए हैं, तो टेट पास हम भी किए हैं, जो काउंसलिंग के माध्यम से लिए, हमारे साथ भी वही कीजिए, हमको भी डायरेक्टली। एक और एग्जाम क्यों? हमारा नाम है राम प्रकाश यादव, लातेहार जिला उपाध्यक्ष। 4 साल बची हुई आपकी सेवा में, और पेंशन का जो नियमावली बना हुआ है भारत सरकार या झारखंड सरकार का जो भी नियमावली बना हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10 साल सेवा काल होगा तभी आप पेंशन के नियमावली में आ पाएंगे। तो फिर कैसे आपका अगर समायोजन होता है तो पेंशन से आप वंचित हो जाएंगे, क्या कहेंगे इसमें? वही तो मेन कहना है कि हम लोग वेतनमान इसलिए मांग रहे हैं कि ताकि हम लोग को कुछ आगे का भविष्य सुधरेगा, समझे ना। लेकिन ये सरकार जो जब बनी थी तो हम लोग को उम्मीद था कि 3 महीना में वेतनमान मिल जाएगा। आज देखिए जितना बिगड़ जगह में हम लोग पढ़ाते थे, जिस बच्चा को हम पढ़ाए उसका बाल बच्चा को पढ़ा दे रहे हैं आज। ये देख लीजिए, इतना दिन हम लोग समय दिए पैदल जा के, और उग्रवाद क्षेत्र में रोड का जगह नहीं था, हम लोग पैदल जाते आते थे। इस सरकार बनने पर हम लोग को उम्मीद था कि 3 महीना में वेतनमान मिल जाएगी। ऑलरेडी हम टेट पास हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत जो टेट पास किया है उसी को शिक्षक बनने का या पढ़ाने का है, वह नियम को ताक में रख दिया गया। अभी देखिए अल्पसंख्यक विद्यालय में वेतनमान दिया जा रहा है बिना टेट पास को। तो हम लोगों के साथ तो भेदभाव किया जा रहा है, हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो हम टेट पास हैं, कहीं कोई विधिक अड़चन नहीं। सरकार यदि चाहेगी तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सरकार का मंशा साफ होना चाहिए। हम लोग तो बहुत उम्मीद के साथ इस सरकार को लाए थे कि चलो कम से कम हम लोग को 2-4 साल जो बचा हुआ है, 3 महीना में वेतनमान देने के बाद था, लेकिन 4-4 साल बीत जा रहा है, हम लोग को वेतनमान से वंचित रह जा रहे हैं। आप लोग समायोजन की मांग कर रहे हैं, और जो नियुक्ति का जो वैकेंसी निकला उसमें सिलेबस भी निकाल दिया गया है, तो फिर क्या लगता है कि आप लोगों की मांग ये समायोजन की देखिए 9 से 3 बजे तक हम लोग समय से जाते हैं, उठा लगाते हैं तो हाजिरी बनता है। थोड़ा सा लेट होता है तो हाजिरी भी नहीं बन पाता है। ये स्थिति है, उसका भी हम लोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप बताइए कि 9 से 3 यानी 8 बजे हम जाएंगे स्कूल विद्यालय, 3 बजे वहाँ से आएंगे तो 4 बजे हम घर आएंगे। आप बताइए खाना उना खाते हमारा 5 बजेगा, हम कब पढ़ेंगे बताइए। लेकिन सिलेबस जो है उसमें जो आप पढ़ा रहे हैं उसी के रिलेटेड आपका रिलेटेड कुछ नहीं है, इतना भास्ट दिया हुआ है ना। हम 1 से 5 पढ़ाते हैं या 6 to 8 पढ़ाते हैं। हमको इस आधार पर देता तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ तो इतना घुमा घुमा के दिया हुआ है कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेबस है कि क्या है। कोनो IAS अफसर बनना है हम लोग को, IAS वाला एग्जाम ले रहा है बताइए, 7 घंटा और 9 घंटा का परीक्षा। ये कहाँ का तू के 1 से 5 पढ़ाइए रहे, क ख पढ़ा रहे हैं बच्चा को, 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, और हमको पूछा जा रहा है ऊपर से। बताइए हम इसको न जवाब देंगे कि हम वहाँ ऊपरे वाला जवाब देंगे बताइए। और हम लोग का उम्र खत्म हो गया, अब आँख में चश्मा लगाते हैं तो हम लोग भरते हैं सब कुछ, बिना चश्मा के कोई काम नहीं होता है। आप बताइए कि हम कितना पढ़ेंगे, आंख दर्द होने लगता है, थोड़ा सा किताब देखते हैं आंख दर्द होने लगता है। इस तरह में हम लोग कैसे तैयारी कर पाएंगे बताइए। उम्र से ही ना कुछ होता है, यही तो बात है। क्या लगता है कि इस आंदोलन से आप लोग का समायोजन का जो मतलब अभी तक तो इस सरकार में उम्मीद है, क्या है कि बड़े बड़े कदम उठाए इस सरकार में, हम लोग को उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, इसलिए हम लोग पड़े हुए हैं। और अभी भी आशा है कि ये सरकार जाते जाते कुछ न कुछ करेगी हम लोगों के लिए, पूरा उम्मीद है। और हेमंत सोरेन पर पूरा हम लोग को विश्वास है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। मेरा नाम गजेंद्र गिरी, चंदवा प्रखंड कोषाध्यक्ष। आज हम लोग का जो ये आंदोलन शुरू हुआ था 22 अगस्त 2023 से शुरू हुआ, और आज 110वां दिन चल रहा है हम लोग का आंदोलन। हेमंत सोरेन सरकार जो सरकार बनने से पहले 3 महीना के अंदर वेतनमान देने का जो वादा की है, वो हम शॉर्ट में यही कहना चाहेंगे वो जल्द से जल्द वादा पूरा करे, क्योंकि वो उनका वादा तो सरकार बनने से पहले का था, लेकिन उसके बाद भी हमारे पदाधिकारियों ने एवं यहाँ के महान महाधिवक्ता का राय स्पष्ट है कि जो टेट पास पारा शिक्षक हैं उनको आप सीधे सीधे वेतनमान दे सकते हैं, इसमें कहीं से कोई विधिक अड़चन नहीं है। जब यहाँ के अधिकारी लोग चाहे जो यहाँ के जो भी सरकार हैं वो महाधिवक्ता रखते हैं, महाधिवक्ता का राय को माना जाता है, तो इसको फिर लागू करने में क्या दिक्कत है जो अभी तक लागू नहीं हो रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। एक और जहाँ पर हम लोग का जो है सो महाधिवक्ता का राय को लागू किया गया है, जिसमें हम लोग को हानि होने वाला है। परियोजना कार्यालय से एक चिट्ठी निकलती है
कि आप लोग का इतना पैसा कटेगा और इतना पैसा मिलेगा, उसमें हम लोग को हानि हो रही थी, तो उसमें महाधिवक्ता का राय दिख गया इन लोग को। और यहाँ पर जो है वेतनमान देने के लिए जो बोल रहे हैं महाधिवक्ता की वेतनमान दिया जा सकता है, तो इसमें वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही महाधिवक्ता से राय लेने के लिए सचिव को आदेश दिए हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये जो इस बार पहल जो हुआ है वो मतलब सही है? ये पहल सही है, क्योंकि उस समय भी महाधिवक्ता ने ही राय दिया है, और महान महाधिवक्ता जो होते हैं वो सरकार के वकील ही होते हैं। तो हमको लगता है कि जो राय आया है उस राय को ये इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो हम लोग को वेतनमान है वो सरकार देगी। मेरा नाम मोहन कुमार है, चंदवा प्रखंड से।